नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2 चरणों के चुनाव के बाद ही बीजेपी काफी परेशान है, लेकिन बीजेपी के नेता कुछ सांस ले पाते। सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी के होश उड़ा दिए और अब तो तीसरे चरण में कहा जा रहा है कि बीजेपी आधी रह जाएगी। इससे बीजेपी परेशान है और क्या कुछ करे उसे समझ नहीं आ रहा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के समर्थक गोदी मीडिया और सर्वे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करने वाले मोदी के दीवाने भी इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी की राजस्थान में सीटें कम आएंगी, लेकिन बीजेपी के नेता मान नहीं रहे। लेकिन सारे संकेत ये कह रहे हैं कि इस बार तो मुश्किल जरूर है, इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी और कहा जा रहा है कि मुसलमान और हिंदू करने के लिए अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। आप जानते हैं कि फलोदी देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है और इसी फलोदी ने राजस्थान के 2 चरणों में हुए चुनाव को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हम फलोदी के रिजल्ट पर जाएं उससे पहले आपको बताते चलें कि 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार काफी कुछ बदल चुका है। यहां तक कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी बीजेपी 10 सीटें हार रही है। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार पर सबकी निगाहें आकर टिक गई कि आखिर सट्टा बाजार क्या कहता है। हम सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर की बात करेंगे। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो ये सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई और इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा तय है। आप जानते हैं कि सीट पर कांग्रेस के उमेदराम निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी में टक्कर है। उमेदराम बेनीवाल का भाव 90 पैसे का है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का भाव 1.25 रुपए है। बीजेपी के कैलाश चौधरी का भाव 80 पैसे का है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। जानकारों की माने तो भाव तो भाटी का ज्यादा है, लेकिन यह सीट कांग्रेस जीत रही है। वहीं जोधपुर लोकसभा सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत का कब्जा बरकरार रह सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या बन रहा है। राजस्थान की 25 सीटों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और सर्वे का कहना है कि इस बार बीजेपी 13 सीटें जीत सकती है, जबकि 12 सीटों पर कांग्रेस प्लस अलायंस का कब्जा हो सकता है, क्योंकि नेताओं के चुनाव में बीजेपी ने आकलन सही नहीं किया, जिसका नतीजा विद्रोह के रूप में दिखा और बीजेपी के बागी मैदान में रुक गए या दूसरी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे चुरू सीट कांग्रेस जोरदार तरीके से जीत रही है, तो कोटा की सीट बीजेपी के कद्दावर नेता के आने से कांग्रेस जीत रही है। लोकसभा स्पीकर चुनाव हार सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत क्या है। वहीं यही बात फलोदी सट्टा बाजार भी कह रहा है। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो फलोदी सट्टा बाजार का आकलन और खतरनाक है। बीजेपी 214 से 220 सीटें, इंडिया गठबंधन 285 से 295 सीटें। बीजेपी को 90 सीटों का नुकसान। फलोदी ने मोदी के लिए दिया खतरे की घंटी। इसे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की नींद क्यों हराम है और इसका कारण क्या है और क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी। भारत के लोग कह रहे हैं कि मोदी को इतना निचले स्तर पर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन जनता है कि टस से मस नहीं हो रही और मोदी से महंगाई बेरोजगारी पर सवाल दाग रही है और इसे मोदी का इससे गला भी सूख रहा है। यूपी का भी यही हाल है। 2 चरणों के बाद तो बीजेपी की हवा ही गुम है और तीसरे चरण के लिए 44 डिग्री सेल्सियस पर बीजेपी हाँफ रही है, लेकिन फिर भी जनता सुनने को तैयार नहीं। जनता की बेरुखी को देखकर राजनीतिक विश्लेषक और फील्ड में जनता का माहौल लेने वाले अब कहने लगे हैं कि इस बार बीजेपी की राह मुश्किल है और लगभग 50 सीटें आ सकती हैं, जो पिछली बार की तुलना में 10 सीटें कम है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी का इस बार पीएम बनना मुश्किल है। फिर भी देखना होगा कि होता क्या है और इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।